एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में मुरली अपनी माँ के साथ रहता था। मुरली की उम्र 12 वर्ष थी। उसके पिता के देहांत के पश्चात माँ अक्सर बीमार रहती थी। चूँकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। ऐसे में भला मुरली माँ के लिए दवाइयाँ कैसे लाता। एक दिन अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। मुरली कई दवाई खानों में दवाई लेने गया, किंतु कोई भी उसे मुफ्त में दवाइयाँ देने को तैयार नहीं था। इधर माँ की हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी। यह देख मुरली ने फैसला किया कि वह कैसे भी दवाइयाँ लाएगा, चाहे इसके लिए उसे चोरी भी क्यों ना करना पड़े। पर मुरली ने तो जीवन में कभी झूठ भी नहीं बोला था, भला उसे चोरी करना कैसे आता। वह एक दवाई खाने गया और उसने वहाँ के मालिक से दवाइयाँ मांगी। मालिक ने दवाइयाँ निकाली और मुरली से पैसे मांगे। तब मुरली मालिक के हाथों से दवाइयाँ छीनकर भागने लगा। दवाई खाने का मालिक चिल्लाया, लड़के को पकड़ो। कुछ लोगों ने मुरली को पकड़ लिया। दवाई खाने के मालिक ने मुरली की बहुत पिटाई की और आसपास के लोगों ने भी उसे भला बुरा कहा तथा पुलिस के हवाले करने की बात कही। मुरली बहुत डरा व सहमा हुआ था। आखिर था तो वह बच्चा ही। यह देख लोगों की भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आया। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी जो अपने पिता का हाथ थामे थी। इस व्यक्ति का नाम रामनाथ था। रामनाथ ने मुरली से पूछा, लड़के तेरा नाम क्या है और तूने चोरी क्यों की, वो भी दवाइयों की। मुरली ने बस इतना कहा, माँ बीमार है। तब रामनाथ ने दवाई खाने के मालिक को दवाइयों के पैसे दिए। वो उससे दवाइयाँ लेकर मुरली को दे दी और कहा, बेटा अब तू घर जा। मुरली रामनाथ को एकटक देखता रहा तथा बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इस बात को लगभग 18 वर्ष गुजर चुके थे। रामनाथ एक छोटे से घर में अपनी बेटी रिया के साथ रहता था, जिसकी उम्र 26 वर्ष थी। रामनाथ की एक छोटी सी दुकान थी। एक दिन रामनाथ अपनी दुकान में ग्राहकों को कुछ सामान दे रहा था कि तभी उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह वहीं गिर गया। रिया रामनाथ को ग्राहकों की मदद से पास ही के अस्पताल ले गई। रामनाथ की हालत बहुत गंभीर थी, इसलिए उसे शहर के बड़े अस्पताल में भेज दिया गया, जहां डॉक्टर ने रिया से कहा कि इनकी हालत बहुत गंभीर है, हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा। रिया डॉक्टर से पूछती है कि ऑपरेशन में कितना खर्चा होगा। डॉक्टर कहते हैं लगभग 10 लाख। आप जल्द से जल्द पैसे जमा करें ताकि ऑपरेशन शुरू कर सके। जितनी देरी होगी उतना ही इनकी जान को खतरा होगा। यह सुनकर रिया सन्न रह गई और सोचने लगी कि पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा। हमारे पास तो अभी 10,000 भी नहीं है। रिया अपने बेहोश पिता के पास बैठकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। सुबह से रात हो गई। रिया सोचती रही कि कैसे पिता का ऑपरेशन होगा। नर्स ने कई बार उससे कहा कि आप जल्दी पैसे जमा करें। रिया ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। अगली सुबह जब रिया की आंखें खुली तो वह अस्पताल के एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह अचानक घबरा कर उठी और दौड़कर पिता के पास जाने लगी। जब वह उस कमरे में गई जहां उसके पिता थे, वहां एक नर्स थी। तब नर्स ने उसे बताया कि आपके पिता का ऑपरेशन हो चुका है और वे अब खतरे से बाहर हैं। थोड़ी देर में उन्हें होश भी आ जाएगा। रिया नर्स की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूछा, पर मैंने तो पैसे जमा किए ही नहीं हैं, फिर ऑपरेशन कैसे हुआ। तब नर्स रिया से कहती है कि
टेबल पर आपके लिए एक लेटर रखा है, शायद उससे आपको पता चल जाए। रिया दौड़कर टेबल के पास गई और लेटर उठाकर पढ़ने लगी। लेटर में लिखा था, चिंता मत करो, इस ऑपरेशन का बिल 18 साल पहले 100 रुपये की दवाइयों ने चुका दिया था। नीचे लेटर लिखने वाले का नाम था डॉक्टर मुरली शर्मा। रिया हैरान हो जाती है और सोचती है, यह डॉक्टर मुरली शर्मा कौन है। वह नर्स के पास जाती है और उससे पूछती है कि डॉक्टर मुरली शर्मा कौन है और उन्होंने यह बिल क्यों चुकाया। नर्स कहती है, वे हमारे अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर हैं। छोटी उम्र में ही उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। जब उन्होंने रात को आपके पिताजी को देखा तो उन्होंने तुरंत ऑपरेशन करने को कहा और सारे पैसे उन्होंने ही चुकाए हैं। तब रिया सोचती है कि 18 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था और उसे पूरा घटनाक्रम याद आ जाता है कि कैसे उसके पिता ने एक लड़के की मदद की थी, उसे दवाइयाँ देकर। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम एक ना एक दिन जरूर मिलता है, इसलिए हमें परिणाम की चिंता किए बिना अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।